नॉन मुस्लिम और आकर एक नहीं भाई इस बात को आप बात कर लिए तो बात मैं दोबारा देख लूंगा। ठीक है, मैं देख लिया। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपके अनुसार से महात्मा गांधी जन्नत जाएंगे या जहन्नम? चलो, अगर वो कुफर पर मरे हैं तो सीधे जहन्नम जाएंगे, जहन्नम का टिकट पक्का है। मतलब वो देशभक्त चाहे जितना भी क्लास, अगर वो कुफर पर मरे हैं तो जहन्नम का टिकट पक्का है। कुफर पे तो मरे, क्योंकि इस्लाम तो उन्होंने कबूला नहीं था। तो आप जहन्नम में जाकर मिल लीजिएगा, अगर आपका भी कुफर पे खात्मा हो, वहीं मिलेंगे वो। आपको ऐसा लगता होगा? वो 72 हुरों का ख्वाब आप दिखाते रहिए। मेरे हिसाब से तो जो आदमी कुफर पर मरेगा वो जहन्नम में जाएगा, वो चाहे कितना ही बड़ा महात्मा हो। भाई उनकी मुल्क के लिए खिदमत है, उसका जन्नत जहन्नम से क्या लेना देना? ये अजीब आप लोग क्वेश्चन करते हैं। जिस चीज का ताल्लुक आखिरत से है उसमें आप तो कौमी मसले हैं, उसको कहां आप मिक्सअप कर देते हैं? एक आदमी की मुल्क, सुनिए, एक आदमी की मुल्क के लिए खिदमत है और उस एतबार से हम उनका एडमायर करते हैं। हम उनको एडमायर करते हैं कि एक आदमी की मुल्क के लिए बहुत ज्यादा खिदमत है और इसी एतबार से उस मुल्क में उनको महात्मा बोला जाता है, यानी एक बड़ी शख्सियत है, फादर ऑफ द नेशन है। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मुल्क को आजादी दिलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया होगा। लेकिन जब बात ईमान और कुफ्र जब आप, चूंकि आपके यहाँ हिंदुओं में आधे हिंदू तो मानते नहीं है भैया, सावरकर को मानते हैं, वीर सावरकर। इसलिए मैं कह रहा हूं किया होगा, मैं आपके नैरेटिव के एतबार से कह रहा हूं, मेरे एतबार से किया है। मेरे एतबार से हिंदुओं के जो फ्रीडम फाइटर थे, मेरे एतबार से तो किया हिंदुओं के फ्रीडम फाइटर, मेरे एतबार से तो किया है। लेकिन जब बात ईमान और कुफ्र की आती है, जब बात खुदा और दीन की आती है, तो यहां कसौटी ये नहीं है कि आपने अपने मुल्क के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। यहां कसौटी ये है कि खुदा को मानते हो या नहीं, अल्लाह के रसूल को मानते हो या नहीं। अल्लाह के रसूल को मानते हो और खुदा के मानते हो तो चले आओ, और अगर ये नहीं है तो दफे हो जाओ। यहां फिर कसौटी ये है। हमें तो लगता है कि महात्मा गांधी इस बात को उस समय समझा दिया होता कोई, तो वो जो मुल्क में जो हिंदू मुसलमान के लिए कर रहे थे, उन्होंने अगर ऐसा सोचा होता तो शायद उनकी आंखों पर से पट्टियां हट जाती कि मुसलमान के बारे में क्या समझाया गया। महात्मा गांधी को समझाया गया, उनको बाकायदा मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी और भी बहुत से लोगों ने खुतूत लिखकर उनको दीन की दावत दी। हमने तो उनकी जिंदगी में क्लियर कर दिया था कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं। उनकी जिंदगी में क्लियर कर दिया था। ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी। इस बात को अगर आज के नौजवान जान लें कि ये जो ईमान वाले हैं, ये अपने जो फ्रीडम फाइटर है, हमारे देश को जितने लोग शहीद हुए हैं, उनको भी ये लोग नहीं मानते कि वो जन्नत में जाएंगे। फिर ऐसा ईमान लाने पे क्या हो? बिल्कुल, जो कि ईमान असल है, फ्रीडम फाइटर उन्होंने वो थे। ईमान असल क्या है? हम उसके एतबार से कह सकते हैं, वो दुनिया का मसला है। मसला जब आखिरत का आएगा तो एतबार ईमान का होगा। हर महादेव साहब, एक बात कहना चाहता हूँ, उनको गोली किसी मोमिन ने मारी थी? जहन्नम वासिल किसने किया था? नहीं, इसीलिए तो आ रही थी कि वो मुसलमानों के प्रति इतना झुक रहे थे। 65 तो फिर आपने मारा ना, 55 लाख आपने मारा है। ठीक मारा उसको, तो ठीक मारा, ठीक किया, ठीक मारा। देखे, ये देख लें, ये देख लें। जब आप लोग हम जब ये कह रहे हैं कि उनका ईमान काबिल कबूल नहीं है, उस पर तो एतराज है, और उनको गोली मारी, वो ठीक है, इनके नजदीक वो ठीक है। ये उन्होंने इस तरीके से आप अपने फ्रीडम फाइटर्स को जो है उनको अहमियत देते हैं, आप उनको गोली मार देते हैं। ये फ्रीडम फाइटर्स का ये मेयार है आपके यहाँ, ये उनके हुकूक है, उनको गोली मार, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान बनवाने में कितना बड़ा रोल अदा किया था। तो ठीक है, इसका मतलब ये कि आप उनको महात्मा नहीं मानते ना? नहीं, मैं नहीं मानता उनको महात्मा। उन्होंने बंटवारा किया देश, गोडसे को महात्मा मानते हैं? हमारा देश का बंटवारा किया। गोडसे को महात्मा मानते हैं? नहीं, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को महात्मा मानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गोली नहीं मारी, गोडसे ने मारी है, और आप गोली मारने को जस्टिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब आपके नजदीक गोडसे महात्मा है? कहिए, गोडसे महात्मा नहीं, मेरे अनुसार गोडसे मारा जो ठीक किया, लेकिन महात्मा वो नहीं है। गोडसे ने मारा, यानी जो इंडिया का नंबर 1 पहला इंडिया का टेररिस्ट था, उसके टेरर को आपने सपोर्ट कर दिया। उससे पहले सुनिए ना, उससे पहले अब्दुल्ला ने दयानंद सरस्वती को मारा था। जो टेररिस्ट अटैक है वो महात्मा गांधी के ऊपर हुआ है, आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं। उससे पहले दयानंद सरस्वती को मारा गया था, अब्दुल्ला ने मारा था। इस बात को याद रखिएगा। आजादी के बाद जो पहला टेररिस्ट अटैक हुआ है वो गोडसे ने किया है। इंडिया की आजादी के बाद पहले दयानंद सरस्वती को मारा गया था। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती को मारा गया था।
अच्छा महादेव साहब, दूसरा मान लेते हैं आपके दूसरा लिए, मान लेते हैं। लेकिन कैसे किसी का दूसरा मान ले, मैं आपसे यानी आप मेरी बात टेररिस्ट को सुनिए, अटैक को आप टेररिस्ट अटैक को सपोर्ट कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं सलमान रुश्दी ओसामा के बिन बारे लादेन को में। मेरी बात सुनिए ना, मुझसे पूछ रहे हैं आप जंप सलमान रुश्दी के बारे में और जंप नहीं करनी, आप टेररिस्ट अटैक को सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखें जरा, जंप नहीं वो करनी, टेररिस्ट महादेव, कैसे हुआ? जंप नहीं किसी से करनी। इत्तेफाक हुआ, उसने गोली मार दिया उसको। वैसे तो मर्डर लाखों होते हैं हिंदुस्तान में। गॉडसे को इंडिया में टेररिस्ट माना जाता है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। टेररिस्ट अटैक को आप सपोर्ट नहीं कर रहे माना हैं। जाता है, जिसको उसने अपने बयान में कहा है। जिस शख्स को महात्मा माना जा रहा हो, जिसको फ्रीडम फाइटर माना जा रहा हो, उसके कत्ल को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मर्डर था कि नहीं था? चले मैं कहता हूं मर्डर था कि नहीं था? हाँ मर्डर था, वो मर्डर था। मर्डर इंडिया में लीगल है कि इलीगल है? इलीगल है, इलीगल है। लेकिन इलीगल terrorist नहीं है वो। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? हाउ डेयर यू? इलीगल जो, मेरी बात को सुनिए, पॉकेट मारना भी इलीगल है, तो पॉकेट मारना लीगल होगा। चीज को आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? मुझे इसका जवाब। मर्डर और पॉकेट मार को सेम कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन। मैं तुम्हारी मेरी बात को सुनिए, यानी मुझसे मैं आप इसलिए- ये पूछ रहे हैं, मुझसे आकर यह पूछ रहे हैं, ये आपकी मुनाफकत है कि मैं सलमान रुश्दी के बारे में बात ये करूं? आपकी मुनाफकत है। ये आप ये ये आपकी कह रहे हैं मुनाफकत कि है। गांधी को कत्ल करने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके कत्ल को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। हाउ डेयर यू? मेरी बात को सुनिए, पहले म्यूट मत कीजिए। सुनने की जरूरत नहीं, कोई म्यूट नहीं कर रहा है, किसी ने म्यूट नहीं किया एक सेकंड के लिए भी आपको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं आपकी मुनाफकत और आपकी हिपोक्रेसी दुनिया के सामने दिखाना चाहता हूं कि आप जैसे लोग जो मैं भी गांधी की, मैं भी गांधी की, वो मुसलमान, आप जैसे उन्होंने लोग खिलाफत आंदोलन होंगे तो उस खिलाफत आंदोलन में साथ दिया, फिर भी वो आप- जहन्नम में जाएगा। हिंदू और मुस्लिम की ऐनक से अच्छा देखते हैं। महादेव साहब, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप मुझसे ये क्यों नहीं पूछते हमसे कि जिस आदमी ने गांधी जी को गोली मारी थी, क्या वो जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा? वो भी जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि उसने कुफर किया। इन्होंने बोल दिया ना कि जो ईमान नहीं ठीक हो लाएगा, गया। चाहे वो कोई भी हो। तो कितना आपको भी इस बड़ा चीज से पे बड़ा एतराज हो, है कि जिसने गोली मुसलमानों का मारी चाहने है, वाला। ठीक हो गया ना? हाँ। मुसलमानों को चाहने वाला तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। ये और बात है कि जो मुसलमानों से नफरत उनको- करे वो आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, लेकिन जिस आदमी को गोली लगी उसके बारे में आपका ये सवाल है कि वो जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन जिसने मारी, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर जन्नत में नहीं जाएगा उसके बारे में तो मेरे को कंफ्यूजन ही नहीं है। मेरे को वाजिद सर ने बता दिया कि जो भी ईमान पर कायम नहीं है वो तो जाएगा ही जहन्नुम में। तो मैं ये बात सोच रहा हूं, खत्म हो उन्होंने गई ना। खिलाफत आप आंदोलन, मुझे बताइए, उन्होंने मुझे एक बात खिलाफ- बताइए कि इस जन्नत जो दोज़ख जिसको आप सिरे से मानते ही नहीं है, आपको इतनी क्यों खफगी है? हमने भी कभी किसी से पूछा कि जनाब साहब स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे? भाई हम आपके स्वर्ग को मानते ही नहीं है, आप कहीं कि वो नहीं जाएंगे, हमें क्या परवाह है? तो जहन्नम, आखिर मुझे बताएं, कहीं डाउन डर तो नहीं है ऐसा कि कहीं ये सारा कुछ सच ना निकल आए? कैसर भाई एक बात तो ये, हम तो ये भी नहीं पूछते कि भाई फला साहब जो है अगले जन्म में क्या होंगे। भाई कुछ भी हो, हमारी तरह से आप लोगों का बिलीफ है, आप उस चीज को ठीक ही नहीं मानते, बात खत्म। बात खत्म। जब आप जन्नत और जहन्नम को ठीक मानते ही नहीं है तो आपको डर किस बात का? कोई कहीं भी जाए, मैं शायद डीप डाउन हो ही कोई सच ही ना निकल आए। असल बात ये नहीं है। असल बात ये नहीं है आज के इस डिस्कशन में। असल ये नहीं है कि कौन जन्नत में जा रहा है कौन जहन्नम में जा रहा है। असल ये है कि जिस शख्स को पूरी कौम मिलकर फ्रीडम फाइटर और हीरो मानती हो, उसके कत्ल को ये बैठकर जस्टिफाई कर रहे हैं। इससे बढ़कर टेररिज्म और कुछ नहीं हो सकता है। ये है टेररिस्ट। यू आर अ टेररिस्ट। एग्जैक्टली। आप टेररिस्ट हैं, आप टेररिस्ट हैं, आपके जैसे लोग हैं जो भड़काते हैं। हर भाई आपसे इजाजत लेते जो हैं, हर महाफैंक ओसामा बिन हैं। मैंने किसी भी कत्ल को अगर जस्टिफाई किया होता तो मुझे